स्टूडेंट्स वेलकम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लिपि या लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या है, इसका महत्व एवं इसके उद्देश्य हैं कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम एक वीडियो में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लिपि क्या होती है। ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए विशिष्ट चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। लिपि का आविष्कार मानव ने अपने भावों और विचारों को सुरक्षित एवं स्थायी बनाने के लिए किया, क्योंकि अगर हम लिपि की सहायता से कुछ भी लिखेंगे तो वो स्थायी हो जाएगा। मनुष्य ने जब अपने भावों, विचारों आदि को रेखाओं, चित्रों आदि के द्वारा व्यक्त किया तो उसे लिपि की संज्ञा दी गई। इस प्रकार लिपि का अर्थ हुआ लिखावट या ध्वनि संकेतों के लिखित रूप को लिपि कहा गया। लेखन कौशल से क्या अभिप्राय है? विचारों, भावों को सुंदर सरल शब्दों में लिखकर व्यक्त करना लेखन कौशल कहलाता है। मीन्स जो भी हमारे मन में कुछ विचार हैं, भाव हैं, उनको शब्दों में लिखकर लिखना, ये क्या होगा? लेखन कौशल। साहित्य के स्थायित्व का आधार लेखन कौशल ही है। मतलब जो आज हमारे पास साहित्य उपलब्ध है वो सिर्फ लेखन कौशल की वजह से ही है। अब हम बात करेंगे लेखन कौशल या लिखित रचना का महत्व क्या है। पहले है दैनिक जीवन में उपयोगी। दैनिक जीवन में कोई भी क्रियाकलाप लिखित कार्य के बिना नहीं चल सकता। मीन्स हर रोज़ हमारी ज़िंदगी का प्रत्येक दिन इसके बिना नहीं है। हमने किसी के साथ पत्र व्यवहार करना है तो भी हमें लेखन कौशल की ज़रूरत है। चाहे आज के पत्र व्यवहार करने के जो साधन है वो बदल गए हैं। पत्र न केवल दूर बैठे व्यक्तियों के साथ संपर्क के लिए आवश्यक है, यह कार्यालयीय प्रयोग तथा व्यापारिक कार्य करने के लिए भी अभ्यास आवश्यक है। देखिए, अब हम व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं और भी कितने सारे जी सोशल मीडियाज़ हैं, तो इन पे भी हम मैसेज को लिखते तो हैं ना, वो भी लेखन कौशल है जो हम टाइप करते हैं। आगे है घरेलू प्रयोग। आज मनुष्य लिखित भाषा के बिना जीवन यापन की सोच भी नहीं सकता। मीन्स लेखन कौशल के बिना जो जिंदगी है वो संभव नहीं लगती। उसको लिखित भाषा प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है। मीन्स जो उसके घरेलू प्रयोग में कोई भी कार्य है उसको करने के लिए, चाहे घरेलू हिसाब रखना हो, बाजार जाना, लोगों से देन लेन करना, ज़रूरी बातें लिखना, डायरी लिखना इत्यादि, सभी में हमें लेखन कौशल की ज़रूरत पड़ती है। यदि कोई व्यक्ति कामकाजी नहीं भी है, मीन्स किसी बाहर जगह पर काम करने के लिए नहीं जाता, तो उसका घरेलू कामकाज भी लिखित भाषा के बिना चल नहीं सकता। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि हम घर पर ही रहते हैं और हमें लेखन कौशल की ज़रूरत नहीं, ये घरेलू प्रयोग में भी काम आने वाला है। यहाँ तक थोड़ा पढ़ी माँ भी अपने बच्चों को 8वीं तक के गृह कार्य में अशुद्धियों की जाँच कर सकती है। इस तरह कम पढ़ा लिखता जो व्यक्ति अगर कम पढ़ा लिखा तो लेखन कला में कुशल होने पर बड़े बड़े जो व्यापारिक कार्य कर अपना जो नाम है वो कमा सकता है। यहाँ तक कोई जो कोर्ट कचहरी है, कार्यालय, निवेदन, प्रार्थना पत्र बिना लिखित रचना के पूर्ण नहीं हो सकता। आगे दूसरा है, पहला था दैनिक जीवन में उपयोगी। अब हम बात करेंगे व्यावसायिक महत्व। आज के युग में व्यवसाय को चलाने के लिए प्रशिक्षण लिया जाता है, डिग्रियां प्राप्त की जाती हैं। इसके लिए लिखित भाषा तो ज़रूरी है ही, क्योंकि अपने कार्यालय की नीतियां, नियम बनाने, लेखा जोखा रखने, रिकॉर्ड रखने, आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करने के लिए जो लेखन कौशल है उसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह का कार्य बिना लिखित भाषा को जाने नहीं हो सकता। मीन्स हमें किसी भी भाषा में हमने देन लेन करना है, अपना व्यवसाय चलाना है, तो उसमें क्या ज़रूरी है? हमें लेखन कौशल की जानकारी। आगे है ज्ञान वृद्धि के लिए अनिवार्य है। पुराने समय की लिखित रचनाएं ही व्यक्तियों के ज्ञान की वृद्धि का आधार बनी है।
जब हम औपचारिक शिक्षा के लिए जाते हैं तो हम बहुत से विषयों को पढ़ते हैं। सब कुछ तो लिखित रूप में उपलब्ध है। यदि भाषा के लिखित रूप को महत्व ना मिलता तो आने वाली पीढ़ी के ज्ञान की वृद्धि कैसे होती। और हम भी जितना जानते हैं तो ज़्यादातर जो हमारे पास लिखा हुआ हमने पढ़ा है उसके साथ ही इतना ज्ञान संभव हुआ है। आज इतने ग्रंथ भरे पड़े हैं, ये सब लेखन का ही चमत्कार है। जो कुछ भी आज लिखा जा रहा है वो आने वाली पीढ़ी के लिए लाभदायक होगा। आगे है सामाजिक क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। सामाजिकता की वृद्धि लिखित कार्य पर ही निर्भर करती है। किसी सभा या समितियों को बनाने का विधान लिखित कार्य से ही निभाया जाता है। मीन्स जो भी कोई सभा बनती है, समिति बनती है, तो उसमें जो व्यक्ति मेंबर होते हैं, कौन कैसा मेंबर है, किसको कौन सा ओहदा दिया गया है, वो सारा लिखित रूप में ही होता है। और किसकी जिम्मेवारी क्या है वो भी लिखा ही जाता है। शासकीय न्यायपालिका के सभी कार्यों का आदान प्रदान लिखित रूप में उपलब्ध होता है। संस्कृति का आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय संधियां आदि से संबंधित कार्य भी लिखित रूप से संपन्न होते हैं। यदि लिखित रूप उपलब्ध ना हो तो क्या समाज में होने वाले विविध प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य जो कि उसके विकास के लिए अति जरूरी है हो सकेंगे? नहीं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आगे है लोकतांत्रिक विकास के लिए अनिवार्य। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक गतिविधियों में लिखित कार्य को ही प्रधानता मिलती है, क्योंकि हम इसको एज ए सबूत, एज ए प्रूफ यूज़ कर सकते हैं। लेखन कला के माध्यम से हम लोकतांत्रिक शासन की सफलता की मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। जो लोकतांत्रिक शासन है उसको हम सफलता की मंजिल पर पहुंचा सकते हैं। किसी समय में भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति लोकतंत्र शासन की व्यवस्था की स्थापना लेखन शक्ति के माध्यम से ही हुई थी। और आज भी समस्याओं के प्रति हम कैसे जागरूक होते हैं? अगर हमारे पास कुछ लिखित आता है। जैसे कि हम रोज़ाना अखबार पढ़ते हैं तो वो लिखित रूप से हमारे पास आते हैं, तो हम जो समस्याएं हैं लोकतांत्रिक देश में आ रही हैं उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। हमारी समस्याएं फिर हल होती हैं। लोग शासकीय व्यवस्था के प्रति सजग होते हैं। ये सब लेखन कौशल से ही संभव हो पाता है। आगे है मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए अनिवार्य। लेखन कार्य इतनी सहजता से नहीं हो सकता जब तक हम मानसिक एवं बौद्धिक रूप से ज्ञानार्जन नहीं होते। यह एक दिमागी कसरत होती है। इसके लिए हर क्षेत्र में सजग, बुद्धिमान, विवेकशील रहने की आवश्यकता होती है, तो ही लिखित सृजनात्मक प्रतिभा को प्रमाणित किया जा सकता है। मीन्स जो लिखित हमारे पास जितना भी भंडार पड़ा है वो हमारे मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। और अगर हम आज लिख रहे हैं तो वो आने वाली पीढ़ी के मानसिक एवं बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी होगा। लेखन कला केवल बाह्य रूप अर्थात अक्षरों की बनावट, सुंदर लेखन से संबंधित नहीं। लेखन कला का अर्थ क्या है? पूर्णता है, जिसमें भाव, विचार, ज्ञान, बाहरी रूप सभी शामिल होते हैं, जो कि मानसिक एकाग्रता और बौद्धिकता की मांग करते हैं। आगे है सृजनात्मक कार्य के लिए अनिवार्य। कोई भी हमने नया काम करना है। नया काम करने का मतलब अगर मैं लिख सकती हूँ कुछ, मैं लेखिका हूँ, तो मैं अपनी जो कोई नवी कविता लिखूँगी, कहानी लिखूँगी, तो वो मेरी सृजनात्मकता है, मेरी क्रिएटिविटी है। और मैं अपनी क्रिएटिविटी कैसे दिखाऊंगी? लिखकर, लेखन कौशल की सहायता से। लेखन कौशल सृजनात्मक कार्य को संपन्न करने के लिए भी आवश्यक है। पुरानी पीढ़ी द्वारा किया सृजनात्मक कार्य का आनंद आज की पीढ़ी उसका लाभ उठा रही है। देखो, हम साहित्य के कितने रूप हैं अलग अलग, उसमें से कितना कुछ हम पढ़ते हैं, तो वो हमारे लिए आनंद का, जहाँ आनंदमयी है सारा कुछ। श्रेष्ठ ललित साहित्य, कविता तथा निबंध, एकांकी, नाटकों से मनुष्य को तृप्ति मिलती है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, वह तनाव मुक्त होता है, उसके मनोभावों में परिवर्तन आता है। इसी तरह जो वर्तमान पीढ़ी है उसमें लेखन कौशल की वृद्धि कर उनकी लेखन प्रतिभा में जागरण से उनको श्रेष्ठ साहित्य सृजन के लिए भी हम प्रेरित कर सकते हैं। आगे अब हम बात करेंगे लेखन कौशल शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पहला है लेखन से सुडौल तथा सुंदर लेखन का विकास करना। विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्दों की स्पष्ट बनावट के लिए प्रेरित करना। जब हम बच्चों को
अच्छा लिखना सिखाने का सोचेंगे, कोई हमने उद्देश्य सामने रखा होगा, तो ही हम बच्चों को स्पष्ट उनकी बनावट है और लिखने के लिए प्रेरित करेंगे। विद्यार्थियों को शुद्ध वर्तनी, शब्दक्रम, पदक्रम तथा विराम चिन्हों की जानकारी देना। लेखन कौशल का अगला उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों ने इन शब्दों को कैसे शुद्ध लिखना है, कैसे विराम चिन्हों की जो प्रयोग में लाना है। आगे विद्यार्थियों को लेखन विधि से अवगत कराना कि लेखन विधि है क्या, उसके बारे में जानकारी देना तथा अभ्यास के लिए भी उनको प्रेरित करना, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम जितना अभ्यास करते हैं, चाहे लेखन कौशल है, पठन कौशल है, तो वो हमें तभी अच्छे ढंग से आएगा जितनी देर तक हम उसका अभ्यास करेंगे। विद्यार्थियों में लेखन कौशल के द्वारा सृजनात्मक शक्तियों को विकसित करना, जिससे वह साहित्य सृजन से समाज के मनोभावों को परिष्कृत करने में योगदान दें। अगला उद्देश्य है लेखन कौशल से अपने भावों एवं विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखने की योग्यता पैदा हो सके। मीन्स हर व्यक्ति के अपने भाव होते हैं और अपने विचार होते हैं, तो उनको स्वतंत्र रूप से वो कैसे लिख पाएगा, जब उसके पास लेखन कौशल होगा। और लेखन कौशल का उद्देश्य भी यही है कि बच्चों को, हर एक व्यक्ति को अपने भावों और विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखने के लिए प्रेरित करना। लिखित रचना के अभ्यास से वाक्य रचना तथा वाक्य विन्यास पर पकड़ मजबूत कर सके। अगर हम लिखेंगे तो उसके साथ ही हमें पता चलेगा कि वाक्य रचना कैसी होती है, वाक्य विन्यास पर हम पकड़ कैसे मजबूत बना देते हैं। जितनी देर तक हम अभ्यास करेंगे तब तक पॉसिबल होगा, क्योंकि बिना अभ्यास के ऐसी किसी भी तरह की जो जानकारी है वो संभव नहीं होती। विद्यार्थियों में रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास से उच्च कोटि का साहित्य प्रदान कर समाज, राष्ट्र और विषय के प्रति उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। विद्यार्थियों को अपने यांत्रिक रूप से तर्क पूर्ण लेखन कार्य के योग बनाना। विद्यार्थियों को लेखन कार्य में भाषा को सौष्ठव समाहार शक्ति पैदा करने के योग्य बनाना। विद्यार्थियों को लेखन की क्रियाओं, विधाओं, शैली, प्रसंग, मुहावरों, लोकोक्तियों, सूक्तियों आदि का समुचित प्रयोग करने के योग्य बनाना, क्योंकि ये हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें भी इनका प्रयोग करते हैं। मुहावरे, लोकोक्तियाँ वगैरह हम इनको प्रयोग में लाते हैं, इसलिए इनको कैसे प्रयोग में लाना है, इनको प्रयोग करने के योग्य बनाना है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लेखन कौशल, शिक्षण, साधन एवं विधियाँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।